हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर मैं आप लोगों से बात करनी है। आप लोगों को बता दूं कि जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो है एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर में ये बोला गया है कि जितने भी लोग हैं जिनको 5% रिलैक्सेशन की वजह से बाहर किया गया था उनकी सूची मांगी गई है। पूरी की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, ऐसा ना हो कि कोई जानकारी आप लोगों से छूट जाए जिसके वजह से आपको बाद में जो है वो पछतावा हो और बाद में जो है आप उस जानकारी के अभाव के अंदर में कोई गलत जो है डॉक्यूमेंट लगा दे या कोई चीज आप जुटाने में रह जाए। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए फ्रेंड, सबसे पहली चीज तो यहाँ पर में ये है कि पंकज कुमार जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा के, उन्होंने जो है सभी जिला पदाधिकारियों को एक लेटर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि स्वाति गुप्ता बनाम राज्य सरकार एवं अन्य जो मामले हैं। अब देखिए, मैं आप लोगों को स्वाति गुप्ता वर्सेस बिहार और अन्य जो मामला है उसका भी डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा। टीचिंग परीक्षा पर आज आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी मिलेंगी, एक एक परत जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूं मैं कि हुआ क्या है। अब आप लोग बस एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी आगे में आएगा स्वाति गुप्ता वर्सेस, ठीक है, जो राज्य सरकार है, ठीक है, उसका क्या मामला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अब इसको बताने से पहले अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि क्या मामला क्या है स्वाति गुप्ता वर्सेस बिहार सरकार का, जिसके अंतर्गत जिसके वजह से क्या किया है शिक्षा जो यहाँ पर में प्राथमिक शिक्षा निदेशक है उन्होंने क्या किया है। जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको सीटेट परीक्षा के उत्तीर्णांक के आधार पर या तो उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है या फिर उनको टर्मिनेशन का लेटर दिया गया है, उन सभी की सूची जो है सर्वोच्च प्राथमिकता के अंदर में मांगी है। क्यों मांगी है? क्योंकि कोर्ट ने मांगा है। कोर्ट ने जो है यहां पर में मेमो नंबर 1341, ठीक है, 1341, और मैं आपको यहां पर मैं बता दूं कि टीचिंग परीक्षा आज आपको मेमो नंबर 1341 फिर से दिखाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के लिए यहां पर मैं देखिए, इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि टीचिंग परीक्षा जो है आप लोगों को जब जानकारी देता है तो पूरी सटीक जानकारी देता है। आप लोग ये देखिए, ये मैंने आप लोगों के लिए कवर किया था 2 लाख, ठीक है, 2,16,000 ऑलरेडी इसके ऊपर में व्यूज हो चुके हैं, 2,16,000। और आप देख सकते हो कि मेमो नंबर 1341 टीचिंग परीक्षा ने आपके लिए कवर किया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। कोई भी फालतू न्यूज नहीं बनती है, जो काम की न्यूज है वो सारी की सारी टीचिंग परीक्षा पर मिलती है। तो ऑथेंटिक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ये ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ था पूरा का पूरा आप लोगों के लिए, 2 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं उसको। अब आते हैं वापस से फ्रेंड्स, यहाँ पर में क्या हुआ है कि जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनका 5% जो जिनको रिलैक्सेशन दिया गया था और बाद में उनकी नौकरी चली गई या उनको टर्मिनेशन का ऑर्डर दिया गया है, उन सबकी सूची मांगी है। अब हुआ क्या था, ध्यान से समझिए आप लोग। स्वाति गुप्ता वाले केस के ऊपर में मैं लेकर आता हूं। आप लोग देखिए, पूरा का पूरा मामला है, ये मेमो नंबर, ठीक है, ये जो मेमो है 1341, ये मेमो भी आपको दिखाऊंगा मैं। यहां पर में स्वाति गुप्ता एक अभ्यर्थी है, ठीक है, और ऐसे कई सारे अभ्यर्थी जिन्होंने कोर्ट के अंदर में केस किया हुआ है कि जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया था कि जो अभ्यर्थी है, ठीक है, जिनको 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है वो बिहार के बाहर के नहीं हो सकते या बिहार के ही होने चाहिए। अब आप लोगों की क्या राय है, ठीक है, आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप लोग क्या है, आप लोगों की राय क्या है, क्योंकि मैं किसी के भी पक्ष में या किसी के भी जो है विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं, आपको केवल और केवल न्यूज दे रहा हूं ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो जाए। ठीक है, आप लोग अपनी राय कमेंट के अंदर में दीजिएगा कि क्या इसका समाधान निकल सकता है। ठीक है, तो मेमो नंबर 1341 जो 15/5/2024 को जारी हुआ था, हमने इसको कवर भी किया हुआ है, मैं आज फिर से आपको दिखा दूंगा, जिसमें सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को ये बताया गया था कि आप लोग जितने भी लोग जिनको 55% या 5% का रिलैक्सेशन देकर नौकरी दी गई है उन सभी को टर्मिनेट किया जाए। ठीक है, क्योंकि वो 5% का रिलैक्सेशन केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए था। तो इस व्यू में क्या हुआ कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे जिनकी जॉब चली गई। ठीक है, अब यहां पर में कोर्ट ने उन सभी, ठीक है, उन सभी के यहां पर में जो है मांगे है, लिस्ट मांगी है, जिनको टर्मिनेट किया गया है या उनको टर्मिनेशन का ऑर्डर इशू किया गया है, उन सभी की लिस्ट मांगी है। ये दूसरा केस, ये स्वाति गुप्ता वाला केस है। अब मैं आपको एक और केस के ऊपर में लेकर चलता हूं। ठीक है, आप लोग यहां पर में इस केस को देखिए, इस केस के अंदर में तो और भी ज्यादा बड़ी बात है। ठीक है, ये ऑफिशियल मैंने जो है पटना हाईकोर्ट की वेबसाइट से डाउनलोड किया, आप लोग बिल्कुल इसको रिलाई कर सकते हो और पूरा जानकारी आपको इसके अंदर में मिल जाएगी। देखिए इस केस के अंदर में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। एक अभ्यर्थी है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड है, या आप लोग दिव्यांग है, आप लोग ये समझ सकते हो। अब उन्होंने भी यहां पर में 1341 जो है उसको कोट किया कि 1341
जो मेमो हुआ था, पत्रांक जारी हुआ था 15/5/2024 को, उसकी वजह से उनकी जॉब चली गई। ठीक है, यहां पर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। आर्ग्यूमेंट में क्या बोला गया है आप लोग समझिए। यहां पर में ये बोला गया है कि जो 55% जो बोला गया था कि भाई 55% लगेंगे, ठीक है, ये नोटिफिकेशन में कहीं पे भी नहीं दिया था, और बाद में जो है उसको जो है ये नहीं कहा गया था कि भाई बिहार के बाहर की जो महिलाएं हैं उनके ऊपर में लागू नहीं होगा, केवल महिला लिखा हुआ था, जनरल कैटेगरी की महिला लिखा हुआ था। बाद में ये कहा गया, जॉब लगने के बाद में ये बोला गया कि वो केवल और केवल बिहार की महिलाओं के लिए लागू था। अब जब यहां पर मैं बात ये आगे बढ़ी तो कोर्ट ने ये कहा, पटना हाईकोर्ट की बात करो, मैं पटना हाईकोर्ट ने ये कहा, ठीक है, क्योंकि जो इनके वकील थे, ठीक है, इस अभ्यर्थी के जो वकील थे, उन्होंने ये दावा किया था कि जो वुमेन होती है वो होमोजीनियस लॉट है। कितने लोग वुमेन को होमोजीनियस लॉट मानते हैं और कितने नहीं मानते। होमोजीनियस लॉट या होमोजीनियस ग्रुप का मतलब होता है कि अगर हमारे देश की महिला है तो वो सारी की सारी एक ही कैटेगरी की माने जाएंगी, अनलेस एंड अनटिल के उनके अंदर में लॉ बनाकर, कानून बनाकर कोई क्लासिफिकेशन ना किया गया हो। ठीक है, तो मतलब देश की महिलाएं एक ह्यूमन होमोजीनियस लॉट है, जो पुरुष है वो एक होमोजीनियस लॉट है। ठीक है, और देश के जो नागरिक है वो पूरे के पूरे एक होमोजीनियस लॉट है। इसका मतलब ये होता है कि महिलाएं, उनमें महिला महिला में भेदभाव नहीं किया जा सकता अनलेस अनटिल के कानून ना बना जाए। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, निर्णय लेना और क्या सही है क्या गलत है वो आप लोगों का काम है। ठीक है, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। देख, यहां पर मैं बोला गया है कि 26/2023 को जो बताया गया था, जो नोटिफिकेशन आया था और उसका जो कॉरिजेंडम आया था, मतलब उसका जो संशोधन आया था, उसमें भी ये नहीं बताया गया। ठीक है, इवन कहीं पे इवन रिमोटली सजेस्ट का मतलब क्या होता है, ये देखिए, आप लोगों के एग्जाम में भी काम आएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए इस चीज को। ये इसका मतलब क्या होता है, इवन रिमोटली सजेस्ट का मतलब ये होता है कि भाई कहीं पे भी दूर दूर तक ये बात नहीं बताई गई थी कि ये जो रिलैक्सेशन है केवल जो है वो बिहार की महिलाओं के लिए है और आउटसाइडर के लिए नहीं है। इसका ये मतलब होता है। तो कभी अगर आप लोग एग्जाम वगैरह दो तो आप रिमोटली सजेस्ट अगर आपको इस तरीके से आए पैराग्राफ के अंदर में, तो आप लोग ये भी ध्यान रख सकते हो। तो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के साथ साथ में पढ़ाई भी होती जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये होगी बात कि कहीं पे भी बोला नहीं गया था यहां पर। ओके, अब इसी के परिप्रेक्ष्य में जो हाईकोर्ट है उन्होंने क्या कहा आप लोग समझिए। यहां पर में हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इट इज फर्दर सबमिटेड दैट स्टेट ऑफ बिहार कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट डिफरेंटली एबल कैंडिडेट बेस्ड ऑन रेसिडेंट। जो डिफरेंटली एबल कैंडिडेट है उनके साथ में तो नहीं कर सकते। एक तो हो गई महिलाएं होमोजीनियस है, और दूसरा यहां पर मैं बोला है कि कैंडिडेट जो है अगर डिफरेंटली एबल है, अगर उसका कोई बीमारी है या वो डिफरेंटली एबल्ड है, तो उसके आधार पर आप रेसिडेंट के आधार पर नहीं कर सकते। मुंगेर जिले ने कई सारे पत्रांक जारी किए जिसके जरिए बाहर किया गया। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोग देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, आप लोगों को बताता हूं कि इस कोर्ट के अंदर में वैसे बहुत सारी बातें हुई है कि देखिए यहां पर मैंने बताया आप लोगों को कि सीनियर जो उनके जो काउंसिल थे, उनके जो वकील थे, ठीक है, पेटिशनर के, उन्होंने कहा कि वुमेन जो है वो होमोजीनियस लॉट है। ठीक है, वुमेन ऑफ कंट्री आर होमोजीनियस लॉट। अब आप लोग बताइएगा कितने लोग होमोजीनियस लॉट मानते हैं फीमेल को, कितने नहीं मानते, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, पूरी जानकारी, एक एक जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा। और आप लोगों के लिए मेमो नंबर जो है आप लोगों का 1341 भी आपको दिखाऊंगा। इन दी मीन टाइम एनेक्चर, ठीक है, ये जो है आप लोगों का जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया गया ऑन द बिहाफ ऑफ पेटिशनर्स एंड द मेमो नंबर 1341 डेटेड 15/5/2024 इशूड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 3, मतलब कि शिक्षा विभाग। ठीक है, शॉल रिमेन, देखिए बहुत बड़ी बात है, शॉल रिमेन स्टेड, उसके ऊपर में स्टे लगा दिया गया है। और जो व्यक्ति जिसने ये केस किया था, जो पेटिशनर्स थे, उनको रीइंस्टेट कर दिया गया है बैक सर्विस के अंदर में विथ फुल सैलरी। अब ये अच्छा है बुरा है ये आप लोग बताइए। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों का मानना है कि इस तरीके से बिहार के बाहर के लोगों को जॉब दी जानी चाहिए। ठीक है, कितने लोगों का मानना है कि नहीं, कहीं पे भी दी जानी चाहिए, कहीं पे भी हो सकता है देश है हमारा, या कितने लोग चाहते हैं कि डोमासाइल वाली बात है, ठीक है, उसको उठाना चाहते हैं। तो ये जो है चीज, अभी तक की जो स्थिति थी, ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कि जो मेमो था उसी को स्टे कर दिया गया है। अब मेमो, आप लोग कितने लोग हैं जो मेमो देखना चाहते हैं? ठीक है, टीचिंग परीक्षा ने पूरी की पूरी रिसर्च करके, ठीक है, पूरी टीचिंग परीक्षा ने पूरी रिसर्च करके आपके लिए मेमो, एक्चुअली हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कवर किया हुआ था। देखिए 8 महीने पहले हमने इसको कवर किया हुआ था, इसीलिए कह रहा हूं टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, ये देखिए मेमो नंबर था 1341। आप लोगों के लिए जो काम की चीज होती है वो पूरी की पूरी आपके लिए कवर की जाती है। 2 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं इस पे। अब मेमो नंबर आपको दिखाता हूं मैं यहां पर मैं। ठीक है, अब मेमो दिखाता हूं आपको। ठीक है, देखिए ये है फ्रेंड्स वो मेमो आपका जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, 1341।
एक्चुअली ये मेमो भी एक कोर्ट केस की वजह से आया था। कोर्ट केस क्या था, इब्तिशाम शाहीन जो थे उन्होंने केस किया था कि भाई उनका जो है 82 नंबर आया है, ठीक है, जो कि 55% से कम है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि उनको जॉब मिलनी चाहिए करके, जबकि वहां पर मैं 60% बोला है। तो यहां पर मैं इस पत्रांक के अंदर में उन्होंने, ठीक है, जो उस समय के निदेशक थे माध्यमिक शिक्षा के कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, उन्होंने यहां पर मैं देखिए पूरी की पूरी यहां पर मैं उसको क्लियरिफाई किया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि आवेदिका राज्य के बिहार बाहर के निवासी है और सामान्य श्रेणी के तहत आती है, जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। मतलब कि केवल और केवल बिहार राज्य की महिलाओं के लिए वो एप्लीकेबल होगा, बिहार राज्य के बाहर के महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इसके अंदर में उन्होंने बता दिया था, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर में जो है आप लोगों को पूरा का पूरा जो है 55% वाला कैलकुलेशन और ये सारी चीजें भी उन्होंने बता दी थी, ठीक है। पूरा इसके अंदर में कवर कर दिया गया था आप लोगों का, आप लोग यहाँ पर में देख भी सकते हो, ठीक है। ये पूरा इसके अंदर में ना एक और चीज है, एक और मेरे पास में आप लोगों के लिए जो है लेटर है, ठीक है, पूरा रिसर्च करके, क्योंकि देखिए मैं इसके ऊपर में बहुत लंबे समय से, ठीक है, 9/1/2025, ठीक है, 9/1/25, 20/25, 20/5, 10/1, मैं बहुत लंबे समय से इस चीज को ट्रैक कर रहा हूं और आप लोगों के लिए हर एक चीज को मैं जमा कर रहा था आपके लिए जानकारी को, ठीक है, कि इसका क्या है, क्या ये चीज आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक पत्रांक और है आप लोगों का जिसके अंदर में ये बताया गया था, ठीक है, कि जो राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ वाला आप लोगों का कि 82.5 चाहिए, 54.66% होता है अगर 82 को माने तो। ये सारी की सारी चीजें थी, मिथिलेश मिश्र जी ने इसको दिया था। अब हुआ क्या है, जिस जिस जो है इसके अंदर में ये कहा गया था कि सीटेट के अंदर में, ठीक है, राज्य के केवल राज्य की महिलाओं को ही 5% का जो है वो देय होगा, उसके ऊपर में स्टे लगा दिया गया है। सबसे बड़ी बात, उस पर स्टे लगा दिया गया है। दूसरी चीज, दूसरे किसी एक केस के अंदर में, ठीक है, मैं आप लोगों को यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, दूसरे एक केस के अंदर में क्या किया गया है। दूसरे केस के अंदर में जो है ये बोला गया है कि आप उन महिलाओं को, और दोनों अलग अलग जजेस हैं, ठीक है, आप देख लीजिए यहां पर में, ठीक है, ये है सत्यव्रत वर्मा, जस्टिस सत्यव्रत वर्मा, और वो है पूर्णेंदु, ठीक है, जस्टिस पूर्णेंदु। तो आप लोगों का दोनों के दोनों अलग अलग जजेस है और दोनों ने अलग अलग जजेस के अंदर में जजमेंट के अंदर में मेमो नंबर 13, ठीक है, 41 के ऊपर में जो है आपका उन्होंने उठाया है, ठीक है, सवाल उठाए हैं। और ये पूरा का पूरा श्रेय मैं इसको देना चाहूंगा इस पूरी भसड़ का, ठीक है। कोई है किसी के पास में गोभी का फूल तो वो दीजिए बिहार सरकार को, ठीक है, बिहार सरकार को दीजिए, अधिकारियों को दीजिए जिन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर में, ठीक है, ना तो उसको क्लियरली मेंशन किया कि क्या चीज है, ना ही उन्होंने कोरिजेंडम के अंदर में उसको डाला, जो उन्होंने संशोधित नोटिफिकेशन डाला था उनको दीजिए। इससे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पर में, जो बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, ठीक है, उन लोगों को भी वेट करना पड़ रहा है। जिन लोगों ने बाहर से अप्लाई किया था, सिलेक्शन हो गया, अब उनका भी मेंटल हरासमेंट से हो जा रहे, दोनों के दोनों जो है यहां पर में जा रहे हैं, पिस रहे। पहले एक बार क्लियर कर देने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर में एक जो सबसे जो बड़ी चीज आप लोगों के लिए यहां पर में हुई है कि भाई दोनों के ही अंदर में आपका इसको स्टे कर दिया गया है, मेमो नंबर को ही, ठीक है, 1341 को, ठीक है, इसको स्टे कर दिया गया है। और जितने भी लोग थे उनकी सूची भी मांगी गई है कि जिनको निकाला गया था उनकी सूची दी जाए, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए, मैं किसी के भी पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, ना मैं विपक्ष में बोल रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को न्यूज और आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना काम था, ठीक है, कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा दी जाए कि हो क्या रहा है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बढ़ाए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कंपटीशन बढ़ रहा है ना, तो अपने देखो, अपने हाथ में ये सारी चीजें नहीं है, आप लोगों के हाथ में क्या है, ठीक है, आप कोर्ट केस कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, अल्टीमेटली तो जज को देना है, ठीक है। आपके हाथ में क्या है, आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा धार दे सकते हो, आप अपनी पढ़ाई को और ज्यादा बेहतर कर सकते हो, आप अपने आप को और ज्यादा जो है काबिल बना सकते हो। बाकी जो बैकग्राउंड में लड़ाई लड़नी है आप लोगों ने, वो तो बैकग्राउंड में लड़नी है। मैं दोनों पक्षों को जो अलग अलग है उन सबको अलग अलग अपने तरफ से आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है इंडिविजुअल तौर पर, कितने लोग एग्री करते हैं ये बता दीजिएगा, कि आपको अपने आप को और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। इसीलिए टीचिंग परीक्षा आपको पहले दिन से, आज से करीब 3 महीने पहले से मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। और इसी वजह से आप लोगों को कंटिन्यूअसली पेड क्लास के अंदर में भी मैं वॉर मोड में रख रहा हूं आप लोगों को, कि आप ऐसे पढ़िए जैसे कि आप
एक ही पोस्ट है और आपको उसके ऊपर में सफलता हासिल करनी है। आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली अलग अलग प्रकार से टेस्ट लेकर, ठीक है, यूनिट टेस्ट लेकर हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ाई वाले मोड में आपको रखने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, कि आप ऐसा ना हो कि केवल एग्जाम के समय में पढ़ाई करें। ओके, अगर एग्री करते हो तो सेशन को लाइक कर देंगे फ्रेंड, जहां भी शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, वहां पर मैं फैला दीजिए बात को। मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दी है इसके अंदर में। ठीक है, इसमें गलती किसी की अगर है तो बिहार सरकार के उन अधिकारियों की है जिन्होंने नोटिफिकेशन बनाया, जिन्होंने कोरेजेंडम के अंदर में एटलीस्ट डाल देना चाहिए था ये चीज। ठीक है, क्या आप लोग मानते हो कि एटलीस्ट करेक्शन करते समय डाल देना चाहिए था? डाल देते वो तो हो जाता कम से कम, या फिर बता देते, कोई कहीं पे बता देते, क्योंकि यहां पर में कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है। ठीक है, आप एक चीज को समझिए यहां पर। ठीक है, जो मुद्दा इन्होंने उठाया है, कोर्ट ने बोला है कोर्ट के अंदर में कि भाई इवन रिमोटली कहीं पे भी ये बात नहीं कही गई थी। ठीक है, ठीक है, कहीं पे भी इवन रिमोटली मतलब कि कहीं दूर दूर तक ये बात नहीं कही गई उसके अंदर में। ठीक है, जबकि जबकि यहां पर में सरकार का काम था ऑन दी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ बिहार, फॉर देयर जो है रेजिडेंट्स, क्योंकि सिटीजन तो आप इंडिया को, लेकिन रेजिडेंट तो आप हो ना बिहार के, आप बिहार के जो है रहवासी हो, आप लोगों के लिए आपके प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती थी। उन्होंने वो सारी चीजें काम करनी चाहिए थी, अधिकारियों ने वो काम ठीक से नहीं किया, सरकार ने उसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया। ठीक है, सरकार ने उसके ऊपर में ध्यान नहीं दिया। अब ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और प्लीज कारण भी बताइएगा कि आप लोगों का जिस भी पक्ष में आप बात कर रहे हो उसके ऊपर में आपका कारण क्या है। हर कोई बच्चा अपने अपना राय जरूर दे देगा कमेंट के अंदर में, ताकि समझ में आए। ठीक है, आप इंटेलेक्चुअली किस तरफ में आपका झुकाव है वो समझ में आ जाएगा। जो भी बातें आप लोग बता सकते हो। बाकी टीआरई 4 जो है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये एक बार मेमो वाला जो मुद्दा है, ठीक है, अब ये नया वाला आ गया है, तो जैसे ही ये सॉल्व होता है आप लोगों का, ठीक है, ये मुद्दा, उसके बाद में ही टीआरई 4 का नोटिफिकेशन वो लोग निकालेंगे। लेकिन जल्द से जल्द, जैसे 24 मार्च को इसकी डेट है, उससे पहले अगर मेमो के अंदर में कुछ बदलाव कर दिया जाता है या कुछ चीज हो जाती है और बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाता है, तो उससे पहले भी आ सकता है आपका नोटिफिकेशन। लेकिन आप लोगों ने अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन वाला साल है। अगर एक वैकेंसी भी आती है तो आप उसके लिए तैयार रहे, इतना अपने आप को तैयार करिए। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों के लिए जो पढ़ाई वाली जो चीज है, उसके लिए तो हम आप लोगों को, ठीक है, उसके लिए तो आपके लिए पूरी हम मदद कर ही सकते हैं। आपके लिए जितना आपको पढ़ना है आपकी पढ़ाई के अंदर में, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी सेशन है आपका टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को आगे की इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से जो है क्या होना चाहिए इसके अंदर में। ठीक है, या आपके पास में कोई आइडिया हो सकता है कि कोई इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छा एक आइडिया दे दे, ठीक है, अपने माइंड से। ठीक है, वो आइडिया आगे में जाकर इस जो पूरी भसड़ मची है उसको सॉल्व करने में मदद करे। तो आप लिखिए, आपका कमेंट के अंदर में लिखिए और अपना आइडियाज दीजिए इंटेलेक्चुअली एक पढ़े लिखे इंसान की तरह। ठीक है, चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग हमारे जो है पढ़ाई वाले वीडियो में। अभी आप लोगों का इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर भी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा नीचे में, आप लोग किस तरीके से आप लोगों की राय रखते हो, जल्दी से जल्दी रख दीजिएगा। मैं अभी अगले 5 मिनट तक पढ़ूंगा अभी आप लोगों के कमेंट्स को, तो देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पर मैं कमेंट्स के अंदर में अपनी क्या क्या राय रख रहे हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।